सोचो, एक ऐसा जंगल जहां हर तरफ खामोशी के पीछे मौत छुपी हुई है और एक बहुत बड़ा एनाकोंडा जो सिर्फ शिकार नहीं करता बल्कि हर चीज को अपनी भूख का शिकार बना देता है। एनाकोंडा कर्स्ड जंगल एक ऐसी फिल्म है जहां सर्कस के कुछ लोग एक खतरनाक जंगल के सफर पर निकलते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि यह सफर एक आम एडवेंचर नहीं बल्कि एक डरावना ख्वाब बनने वाला है। यहाँ हर कदम पर खतरा है, हर पानी की लहरों के नीचे मौत छुपी है और एक पुरस्कार इंसान जेफ जो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। आज हम इस फिल्म की पूरी कहानी समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। घने जंगल के बीच एक बड़ा सा खतरनाक दरिया बह रहा होता है और इसी दरिया के अंदर एक बोट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही होती है। बोट में जेफ नाम का एक आदमी अपने दो साथियों के साथ मौजूद था। ये लोग आम शिकारी नहीं थे बल्कि खतरनाक सांप पकड़कर शहर में बेचने का काम करते थे। लेकिन आज उनका शिकार कुछ अलग था, क्योंकि आज ये लोग जंगल के उस हिस्से में जा रहे थे जहां जाने से लोग भी डरते थे। बोट का कैप्टन परेशान नजर आता है। वो जेफ से कहता है कि जिस जगह तुम लोग जा रहे हो वो जगह मनहूस मानी जाती है। वहाँ हर तरफ जहरीले सांप हैं और मैंने सुना है कि वहाँ क्रिम्सन एनाकोंडा नाम का एक बहुत बड़ा सांप रहता है। जो भी उसके एरिया में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन जेफ सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, तुम बस मुझे वहाँ तक पहुँचा दो, अपने पैसे लो और वापस चले जाना। जेफ एक बेरहम और एक्सपर्ट सांप का शिकारी था और वो खास तौर पर उसी खतरनाक क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने के लिए यहाँ आया था। कुछ देर बाद बोट उस खौफनाक एरिया तक पहुंच जाती है। यहाँ आते ही बोट का कैप्टन ज़्यादा पैसों की डिमांड करता है, क्योंकि इतनी खतरनाक जगह तक किसी को लाना अपनी जान खतरे में डालने जैसा था। जेफ फौरन मान जाता है। वो जेब से पैसे निकालता है, लेकिन जैसे ही कैप्टन पैसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, जेफ जानबूझकर पैसे नीचे गिरा देता है। लालच में आकर कैप्टन फौरन झुककर पैसे उठाने लगता है और जैसे ही वो खुशी से सर उठाकर जेफ की तरफ देखता है, अचानक जेफ उसके गले में चाकू घोंप देता है। अगले ही लम्हे वो बेरहमी से उसका गला काट देता है और उसका सर दरिया में फेंक देता है। किनारे पर खड़े जेफ के दोनों साथी ये सब देखकर कांप उठते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि जेफ सिर्फ शिकारी नहीं बल्कि एक खतरनाक पागल इंसान है। जेफ उन दोनों के करीब आता है और ठंडी आवाज में कहता है, अगर तुम दोनों ने मुझे कभी धोखा देने की कोशिश की तो अंजाम यही होगा। ये सुनकर दोनों खौफ से खामोश हो जाते हैं। इसके बाद ये तीनों जंगल के अंदर और आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक अजीब जगह नजर आती है जहां सांपों की बहुत बड़ी पत्थर की मूर्तियां बनी हुई थी। ये देखकर जेफ आहिस्ता से कहता है, तो क्रिम्सन एनाकोंडा सिर्फ कहानी नहीं था। दूसरी तरफ उसके साथियों को इधर उधर बहुत सारे सांप नजर आने लगते हैं। वो खुशी से फौरन उन्हें पकड़कर थैलों में भरना शुरू कर देते हैं। लेकिन जेफ को इन छोटे सांपों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ एक ही चीज चाहता था, जंगल का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक शिकारी क्रिम्सन एनाकोंडा। अब इनमें से एक आदमी सांपों से भरा बैग उठाकर अकेला वापस बोट की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो दरिया के करीब पहुंचता है, उसके कदम अचानक रुक जाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर कुछ फासले पर उसे उस बोट कैप्टन की सरकटी लाश खड़ी नजर आती है। वो ये सीन देखकर सुन्न हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मरने के बाद कोई लाश ऐसे खड़ी कैसे हो सकती है। लेकिन तभी वो लाश अचानक पानी के अंदर गायब हो जाती है और अगले ही सेकंड पानी के अंदर से कोई बहुत बड़ी चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो आदमी डर से चीखते हुए जंगल की तरफ भागता है, लेकिन तभी बिजली जैसी रफ्तार से एक बहुत बड़ा एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है। वो सांप अपनी मोटी ताकतवर बॉडी उस आदमी के कीट लपेट लेता है और जोर जोर से उसकी हड्डियां तोड़ने लगता है। आदमी दर्द से चीखता रह जाता है, लेकिन अगले ही लम्हे वो जायंट एनाकोंडा अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उसे जिंदा निकलना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ उसका दूसरा साथी अभी भी जंगल के अंदर सांपों से भरा बैग लेकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक वो एक जगह रुक जाता है, क्योंकि उसने सामने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखकर उसके जिस्म में डर की लहर दौड़ जाती है और अब जंगल का असल डर उसके सामने आने वाला था। वो आदमी डर से कांपते हुए सामने देख रहा था, क्योंकि उसने पहली बार उस जायंट एनाकोंडा की पूरी बॉडी को रेंगते हुए देख लिया था। वो सांप आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े दरख्त पर चढ़ रहा था और उसके फूले हुए पेट को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने अभी अभी किसी इंसान को जिंदा निकला है। आदमी डर के मारे पीछे हटने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, अचानक वो एनाकोंडा अपना मुंह खोलता है और उसके साथी की लाश वापस बाहर उगल देता है। ये सीन देखकर उस आदमी की रूह तक कांप जाती है, लेकिन अगले ही लम्हे वो बड़ा सांप उस पर हमला कर देता है। वो अपनी ताकतवर बॉडी उसके गिर्द लपेट लेता है और पूरी ताकत से उसका जिस्म दबाने लगता है। आदमी चीखता रह जाता है, लेकिन एनाकोंडा उसे दरख्त के साथ जकड़कर आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू कर देता है। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि ये सब कुछ थोड़ी दूर खड़ा जेफ देख रहा था। लेकिन अपने साथी को बचाने की बजाय जेफ खुश हो रहा था, क्योंकि उसका असल प्लान कुछ और था।
वो चाहता था कि कोई इंसान उस सांप का चारा बने और जैसे ही सांप खाने में मसरूफ हो तब वो उसे बेहोश करके शिकार कर ले। ये सोचकर जेफ फौरन अपनी शॉटगन निकालता है। वो एनाकोंडा पर निशाना लेने ही वाला था कि अचानक पूरा जंगल शोर से गूंज उठता है। हर तरफ जानवर और परिंदे खौफनाक आवाजें निकालने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कोई और भी चीज आ चुकी हो, जिससे सब डरे हुए थे। ये आवाजें सुनते ही एनाकोंडा अपना शिकार छोड़ देता है और फौरन वहां से गायब हो जाता है। अब आखिर ऐसा क्या था जिससे खुद जंगल के खतरनाक जानवर भी डरे हुए थे? यहाँ सीन अचानक बदलता है और हमें एक पुराना सर्कस शो दिखाया जाता है, लेकिन ये सर्कस अब बंद होने वाला था। लोगों ने इसमें दिलचस्पी लेना छोड़ दिया था और सर्कस वाले फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस चुके थे। तभी वहाँ जीन बा लियांग नाम का एक लड़का आता है। उस सर्कस के मालिक को पैसों से भरा हुआ एक बड़ा सूटकेस देता है और सर्कस में काम करने वाले सब लोगों को खरीद लेता है, क्योंकि जीन बा लियांग ने थाईलैंड में नया सर्कस शुरू करने का प्लान बनाया था। सर्कस वाले इतने सारे पैसे देकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले तक जीन बा लियांग उन्हीं लोगों के साथ एक गरीब मजदूर की तरह सर्कस में काम करता था, लेकिन अब वो रातों रात इतना अमीर कैसे बन गया? ये बात सबके लिए एक बड़ा सवाल थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जीन बा लियांग सब लोगों को बोट के थ्रू थाईलैंड ले जाने का फैसला करता है और क्योंकि वो सबको खरीद चुका था इसलिए सब मजबूरन उसके साथ बोट में बैठ जाते हैं। सफर शुरू हो जाता है। रास्ते में जीन बा लियांग चुपके से बोट के बाथरूम में जाता है। वो किसी को फोन करके कहता है डिलीवरी तैयार है, मैं जल्द ही इन सबको लेकर पहुंच रहा हूँ। ये सुनकर साफ पता चल जाता है कि वो कुछ बहुत खतरनाक करने वाला है। कुछ देर बाद बोट का रास्ता अचानक बंद मिलता है। सामने लकड़ियों और बड़े बड़े कंटेनर से पूरा रास्ता ब्लॉक किया गया था। बोट का कैप्टन कहता है कि हम दूसरा रास्ता ले सकते हैं, लेकिन उसमें काफी ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन जीन बा लियांग गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि हमें हर हाल में वक्त पर थाईलैंड पहुंचना होगा, क्योंकि वहाँ के शो के पैसे वो पहले ही ले चुका है। अगर शो ना हुआ तो सब बर्बाद हो जाएंगे। तब कैप्टन एक खतरनाक आइडिया देता है। वो कहता है अगर लंबा रास्ता नहीं लेना तो फिर इन सब चीजों को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। जीन बा लियांग फौरन मान जाता है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत को चकाने वाले हैं। ये लोग कंटेनर्स के पास बॉम्ब लगाते हैं और फिर रिमोट से धमाका कर देते हैं। धमाके के बाद रास्ता तो साफ हो जाता है, लेकिन अगले ही लम्हे आसमान से सैकड़ों सांप उनकी बोट पर गिरने लगते हैं। असल में उन तमाम कंटेनर्स के अंदर जहरीले सांप मौजूद थे। अचानक पूरी बोट चीखों से गूंज उठती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि हर तरफ सांप ही सांप थे। कई सांप लोगों को काटने लगते हैं और पूरा माहौल कंप्लीट केओस में बदल जाता है। तभी गोंग लोन लोन नाम की एक लड़की समझदारी दिखाती है। वो फौरन एक पाइप खोल तेज प्रेशर वाला पानी छोड़ देती है, जिससे उसके आसपास मौजूद सारे सांप पानी में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ जीन बा लियांग डर के मारे बाथरूम में जाकर छुप जाता है, लेकिन अचानक बाथरूम की छत टूट जाती है और दर्जनों सांप उसके ऊपर गिर जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो फौरन दरिया में छलांग लगा देता है और तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां भी उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि अचानक एक डेंजरस किंग कोबरा उसके सामने आ जाता है। कोबरा अटैक करने ही वाला था कि अचानक एक आदमी आकर उस सांप के सर पर पांव रख देता है और उसे कुचल देता है। यूं जीन बा लियांग की जान बच जाती है और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि जेफ था। अब क्योंकि जेफ ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए जीन बा लियांग उसे अपने बोट पर ले आता है। यहाँ जेफ सबसे झूठ बोलता है कि वो एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है और एक हादसे के बाद इस जंगल में फंस गया था। तभी सर्कस का एक आदमी जिसका नाम जियाफ था अचानक दर्द से तड़पने लगता है। उसके कान में इतना दर्द हो रहा था कि वो जमीन पर गिर जाता है। जेफ फौरन उसके कान को गौर से देखता है। वो समझ आता है कि प्रॉब्लम क्या है। फिर वो अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगाता है और खून वाली उंगली जियाफ के कान के करीब ले जाता है और तभी जियाफ के कान के अंदर से एक पतला जहरीला सांप बाहर निकल आता है और सीधा जेफ की उंगली पर काट लेता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जेफ के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। सांप के काटने के बावजूद जेफ पर जरा सा भी असर नहीं हुआ था। वो आराम से उस पतले जहरीले सांप को पकड़ता है और पानी में फेंक देता है। ये देखकर गोंग लोन लोन बुरी तरह हैरान रह जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर इतने खतरनाक सांप के काटने के बाद भी जेफ को कुछ क्यों नहीं हुआ। उसे सांपों के बारे में काफी इंफॉर्मेशन थी। वो जानती थी कि किसी इंसान के जिस्म को सांप के जहर से सेफ बनाने के लिए उसे बार बार थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जहर अपने जिस्म में एंटर करना पड़ता है, तब जाकर इंसान के अंदर जहर के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनती है। यही बात गोंग लोन लोन जीन बा लियांग को भी बताती है। वो कहती है मुझे जेफ बिल्कुल ठीक आदमी नहीं लगता। तुमने देखा ना, सांप ने उसे काटा लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जीन बा लियांग उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। वो कहता है कि हमें जेफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने मेरी और हमारे एक साथी की जान बचाई है। दूसरी तरफ जेफ अब बोट के कैप्टन के पास जाता है। वो उसे ढेरों पैसों की ऑफर देता है और एक नक्शा दिखाकर कहता है अगर तुम मुझे इस जगह तक ले गए तो वहां पहुंचकर तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन जैसे ही कैप्टन उस जगह का नाम सुनता है, वो फौरन क्रॉसबो निकालकर जेफ पर तान देता है।
वो गुस्से में कहता है, अगर दोबारा उस जगह जाने की बात की तो गोली मार दूंगा। असल में कैप्टन भी जानता था कि उस इलाके में क्रिम्सन नाम का खतरनाक एनाकोंडा रहता है और वहां जाना सीधा मौत को दावत देना था। जेफ खामोशी से वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद कैप्टन आराम से बोट में बैठकर मछलियां पकड़ने लगता है, लेकिन अचानक उसके फिशिंग रॉड को नीचे से कोई जोर से खींचता है, इतनी ताकत से कि रॉड उसके हाथ से छूट जाती है। कैप्टन फौरन झुककर रॉड उठाने लगता है, लेकिन अगले ही लम्हे कोई उसे पानी के अंदर खींच लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि जेफ था। जेफ ने चुपके से कैप्टन को पानी में घसीट कर मार दिया था, लेकिन असल खौफनाक बात अभी बाकी थी। कैप्टन को मारने के बाद जेफ उसकी लाश को चारा बनाकर इस्तेमाल करता है ताकि जंगल का सबसे बड़ा एनाकोंडा बाहर आ जाए। कुछ देर बाद सब लोग कैप्टन को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। गोंग लोंगलोन को फौरन जेफ पर शक होने लगता है। वो उससे पूछती है कैप्टन कहाँ है, लेकिन जेफ आराम से जवाब देता है, मुझे नहीं पता, ये जंगल है, यहाँ लोगों का गायब होना आम बात है। उसकी बात सुनकर माहौल और भी अजीब हो जाता है। तभी अचानक पूरा जंगल एक बार फिर शोर से गूंज उठता है। परिंदे चीखते हुए उड़ने लगते हैं और जानवर डर के मारे भागने लगते हैं। फिर अचानक सबको पानी के अंदर कुछ अजीब सी हरकत महसूस होती है। एक आदमी घबराकर पूछता है, ये कैसी आवाज़ है? और तब जेफ के चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुश होकर कहता है, कुछ बड़ा आने वाला है। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। उसी वक्त दरिया की गहराई में एक बहुत बड़ा एनाकोंडा जेफ के लगाए हुए जाल की तरफ बढ़ रहा था। अचानक फिशिंग रॉड की रस्सी पूरी ताकत से नीचे खींचती है। जेफ फौरन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं था। अगले ही लम्हे वो एनाकोंडा पानी से बाहर निकलकर सबके सामने आ जाता है। उसका साइज इतना बड़ा और डेंजरस था कि सबकी सांसें रुक जाती हैं। फिर वो पूरी ताकत से रस्सी खींचता है और जेफ सीधा पानी में गिर जाता है। एनाकोंडा उसे पानी में इधर उधर पटकने लगता है, लेकिन जेफ भी आम इंसान नहीं था। वो तैरते हुए करीब मौजूद एक छोटी बोट पर चढ़ जाता है और जाल की रस्सी उस बोट से बांध देता है। फिर वो एक नुकीला हथियार लेकर एनाकोंडा पर अटैक करता है, लेकिन उस वार का सांप पर ज्यादा असर नहीं होता। अगले ही लम्हे एनाकोंडा जेफ को पकड़ लेता है और पूरी बोट के साथ लिपटकर उसे पानी के अंदर डिपो देता है। दूर खड़े लोग ये सब देखकर समझ जाते हैं कि जेफ मर चुका है, लेकिन फिर अचानक जेफ पीछे से तैरता हुआ वापस बोट पर आ जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब जेफ दोबारा पानी में एनाकोंडा को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि एनाकोंडा अब पानी में नहीं बल्कि उसके पीछे बोट की छत पर मौजूद है। अचानक वो बड़ा सा सांप अपना मुंह खोलता है और बोट के ऊपर कैप्टन की लाश वापस उगल देता है। ये सीन देखते ही सब लोग खौफ से चीख उठते हैं। अब हर तरफ भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगते हैं। एनाकोंडा सर्कस के 2 आदमियों को मारने ही वाला था कि तभी जेफ पीछे से नुकीला हथियार लेकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस हमले से एनाकोंडा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब वो सीधा जेफ की तरफ बढ़ने लगता है। जेफ फौरन भागकर उससे छुप जाता है, लेकिन एनाकोंडा भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसे ढूंढते हुए बोट के अंदर आ जाता है और यही वो जगह थी जहाँ बाकी सर्कस वाले डर से छुपे हुए थे। खुशकिस्मती से एनाकोंडा की नजर जीन बालियांग और आली पर नहीं पड़ती। वो उनके बिल्कुल ऊपर से रेंगता हुआ गुजरता है और खिड़की से बाहर निकल जाता है। लेकिन अब सबको अंदाजा हो चुका था कि ये सिर्फ एक सांप नहीं बल्कि मौत का साया है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अब बोट के अंदर हर तरफ खामोशी और डर फैल चुका था। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए बोट के अलग अलग कोनों में छुपे हुए थे। एनाकोंडा आहिस्ता आहिस्ता शिकार ढूंढते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ता है और वहां उसे एक बच्चा और जियाव नजर आ जाते हैं। अगले ही लम्हे वो उन पर हमला कर देता है, लेकिन दोनों बड़ी मुश्किल से खुद को बचाते हुए वहां से निकल जाते हैं। तभी गोंग लोंगलोन भी उनके पास पहुंच जाती है और जैसे ही एनाकोंडा उस पर झपटता है, जिया फौरन समझदारी दिखाता है और जल्दी से एक मटका उठाकर एनाकोंडा के मुंह के सामने कर देता है और सांप का पूरा सर उस मटके के अंदर फंस जाता है। अब यह बड़ा एनाकोंडा बुरी तरह तड़पने लगा था। वो अपना सर फ्री करवाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर टक्कर मारने लगता है। इसी भगदड़ में वहां रखा केरोसिन ऑयल का गैलन भी गिर जाता है और पूरे फ्लोर पर तेल फैल जाता है। दूसरी तरफ एनाकोंडा पूरी ताकत से अपना सर बोट की दीवारों पर मारता रहता है और फाइनली एक जोरदार टक्कर से मटका टूट जाता है। अब उसका सर फ्री हो चुका था, लेकिन जैसे ही वो पलटता है, पीछे से जेफ उसके गले में रस्सी का फंदा डाल देता है। जेफ पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इस बड़े सांप को काबू कर ले, लेकिन तभी एक और तबाही शुरू हो जाती है। नीचे गिरे हुए केरोसिन ऑयल की वजह से बोट में आग लग जाती है और आग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए उन बॉम्ब्स तक पहुंच जाती है जो पहले से बोट में रखे हुए थे। फिर अचानक पूरा जहाज जोरदार धमाकों से हिलने लगता है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और हर तरफ आग ही आग फैल जाती है। अपनी जान बचाने के लिए सब लोग फौरन पानी में छलांग लगा देते हैं, लेकिन जेफ ने एनाकोंडा के गले में रस्सी बांधी हुई थी। इसी वजह से वो वक्त पर भाग नहीं पाता।
बाकी लोग बड़ी मुश्किल से तैरते हुए दरिया के किनारे तक पहुंचते हैं। दूर खड़े वो सब अपनी जलती हुई बोट को देख रहे थे। जीन बा लियांग घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है, लेकिन उसे अपने साथियों की नहीं बल्कि इस बात की फिक्र थी कि अब वो वक्त पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी तरफ सर्कस के बाकी लोग बुरी तरह डरे हुए थे। वो जंगल के बीचों बीच फंस चुके थे और वापस जाने के लिए उनके पास अब कोई बोट भी नहीं बची थी। गोंग लॉन लॉन अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो जान गई थी कि इस पूरी तबाही के पीछे सिर्फ जेफ था। वो गुस्से में जेफ से कहती है, अगर तुमने अपनी लालच के लिए हमें चारा ना बनाया होता तो आज हम इस मुसीबत में ना होते। जेफ बगैर शर्मिंदा हुए जवाब देता है, तुम लोगों को अंदाजा भी है कि एक क्रिम्सन एनाकोंडा की कीमत कितनी होती है? अगर तुम मेरा साथ देते तो आज हम सब करोड़पति होते। जैसे ही पैसों का नाम आता है, जीन बा लियांग की आंखों में लालच चमकने लगती है। वो फौरन थाईलैंड जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और दौड़कर जेफ के पास आता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ उसे पकड़ने के लिए हमें क्या करना होगा और हमें पैसे कैसे मिलेंगे। तब जेफ एक पुराना मैप निकालता है और सबको दिखाते हुए कहता है, अगर तुम लोगों ने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें इस रास्ते से सिर्फ एक दिन में थाईलैंड पहुंचा दूंगा। ये सुनकर जीन बा लियांग और बाकी लोग जेफ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन गोंग लॉन लॉन को अभी भी जेफ पर जरा सा भरोसा नहीं था, इसीलिए वो उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। तभी अचानक सर्कस टीम की एक लड़की की तबीयत खराब होने लगती है। जब उसके शोल्डर को देखा जाता है तो पता चलता है कि उसे एक डेंजरस जहरीली मकड़ी ने काटा है और उस जहर से उसकी जान भी जा सकती थी। ये देखकर जेफ फौरन कहता है, मेरे पास एक दवा है जो इस लड़की को बचा सकती है, लेकिन वो दवा मेरी बोट में रखी हुई है। अगर तुम लोग इसे बचाना चाहते हो तो मुझे मेरी बोट तक ले जाना होगा। अब मजबूरी में गोंग लॉन लॉन भी जेफ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। कई घंटों के सफर के बाद जब आली दरिया का पानी पीने लगती है तभी जेफ फौरन उसे रोक देता है। वो सबको वार्न करते हुए कहता है कि यहाँ का पानी कभी मत पीना। इस पानी में ऐसे खतरनाक कीड़े हैं जो इंसान के जिस्म के अंदर चले जाते हैं। फिर वो इंसान को इतनी प्यास लगाते हैं कि वो पानी पीते पीते खुद को दरिया में डुबो देता है। ये सुनकर सब डर जाते हैं। रास्ते में सबको भूख लगती है। तब जेफ करीबी पत्थरों के दरमियान से एक सांप पकड़ता है। फिर वो उसका जहर निकालते हैं और सांप को पका कर खाते हैं ताकि जिंदा रह सकें। इसके बाद ये लोग दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। रात के वक्त ये सब एक पहाड़ी सुरंग में रुक जाते हैं। वहाँ आग जलाई जाती है, जबकि जेफ एक तरफ बैठा अपने मैप पर बनी एनाकोंडा की तस्वीर को गौर से देख रहा था। उसे वो लम्हा याद आने लगता है जब पहली बार वो बड़ा एनाकोंडा उसके सामने आया था। वो सांप ऑलमोस्ट जेफ को मार ही देता, लेकिन आखिरी लम्हे पर जेफ एक लकड़ी के बड़े बॉक्स के अंदर छुप जाता है। वो बॉक्स एक ढलान पर रखा हुआ था, इसीलिए जेफ उसे धक्का देता है और बॉक्स फिसलता हुआ सीधा दरिया तक पहुंच जाता है। लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी, क्योंकि जेफ उस बॉक्स के अंदर फंस कर रह जाता है और काफी अरसे तक वो वहीं बंद रहता है। फिर एक दिन यही लोग रास्ता खोलने के लिए डायनामाइट से कंटेनर्स उड़ाते हैं और इसी धमाके की वजह से जेफ उस बॉक्स से आजाद हो जाता है। सीन दोबारा प्रेजेंट में वापस आता है, जहां जेफ अब भी उस मैप को गौर से देख रहा था। तभी जीन बा लियांग उसके पास आता है और आहिस्ता से पूछता है, तुम अब भी उसी एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो ना? जेफ की आंखों में अजीब सा जुनून नजर आ रहा था। वो कहता है, हाँ, क्योंकि वो आम सांप नहीं है, वो इस पूरे जंगल का बादशाह है। जेफ आगे कहता है, यहाँ के सारे जानवर उससे डरते हैं। उसने बड़े बड़े शिकारियों को मारा है, यहाँ तक कि अपने जैसे जायंट एनाकोंडास को भी खत्म कर दिया। अगर हम उसे पकड़ने में कामयाब हो गए तो रातों रात मिलियनियर्स बन जाएंगे। पैसे का नाम सुनते ही जीन बा लियांग फौरन कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम उस एनाकोंडा को जरूर पकड़ेंगे। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए सब लोग आराम करने लगते हैं। लेकिन आधी रात के वक्त सर्कस के एक आदमी की आंख किसी अजीब आवाज से खुल जाती है। वो इधर उधर देखता है तो पता चलता है कि उसका भाई गायब है। वो फौरन उसे ढूंढते हुए सुरंग से बाहर निकलता है और दरिया के किनारे पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका भाई अजीब हालत में खुद को दरिया के अंदर डुबोने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी फौरन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई उसकी एक नहीं सुनता। तभी वो उसकी नाक से निकलते हुए अजीबोगरीब कीड़े देख लेता है कि देखते ही उसे जेफ की बात याद आ जाती है। जेफ ने वार्न किया था, इस दरिया के पानी में खतरनाक कीड़े हैं जो इंसान के जिस्म में जाकर उसे ऐसी प्यास लगाते हैं कि वो खुद को पानी में डुबोने पर मजबूर हो जाता है। और अब बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। अगले ही लम्हे उसका भाई पानी में डूबकर मर जाता है। अपने भाई की मौत देखकर वो आदमी टूट जाता है। वो रोता हुआ वापस सुरंग में आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग दोबारा सफर शुरू करते हैं। कई घंटों बाद वो एक और दरिया के करीब पहुंचते हैं और अब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें उस दरिया को पैदल पार करना था। लेकिन सब लोग पानी में उतरने से डर रहे थे, क्योंकि अब उन्हें मालूम था कि इस जंगल का हर कदम मौत से भरा हुआ है। लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए सब मजबूरन पानी में उतरते जाते हैं। कुछ ही दूर चलने के बाद अचानक एक लड़का नीचे की तरफ इशारा करता है
और जब सब पानी के अंदर देखते हैं तो उनके जिस्म में सनसनी दौड़ जाती है, क्योंकि कई बड़े एनाकोंडास ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। अब वो लोग कम्प्लीटली फंस चुके थे। सर्कस का वो आदमी जिसका भाई रात को मरा था डर के मारे सबके पीछे चल रहा था, लेकिन अचानक पीछे से एक बड़ा एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है। वो अपनी ताकतवर बॉडी उसके गिर्द लपेट लेता है। गोंग लोनलोन फौरन उसकी मदद के लिए भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एनाकोंडा उस आदमी की हड्डियां तोड़ चुका था और अगले ही लम्हे वो उसे पानी के अंदर घसीट कर ले जाता है। ये सीन देखते ही सब लोग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह आगे भागने लगते हैं। काफी देर बाद आखिरकार वो सब जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं। जेफ अपने वादे के मुताबिक उस लड़की को एंटीडोट दे देता है जिसे जहरीली मकड़ी ने काटा था। अब थाईलैंड की ज़मीन भी ज़्यादा दूर नहीं थी, इसीलिए सब लोग फौरन वहां जाने के लिए निकलने लगते हैं। लेकिन तभी जेफ उन्हें रोक देता है। असल में जेफ उन्हें यहाँ तक सिर्फ एक वजह से लाया था। वो उन सबको एनाकोंडा के लिए चारा बनाना चाहता था। जेफ उन सब से कहता है, मैं तुम सबको अपने वादे के अकॉर्डिंग सही सलामत यहाँ तक ले आया हूँ। अब तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना होगा। तुम सब भी मेरी मदद करोगे। तभी वो छोटा बच्चा गुस्से में कहता है, अगर तुम्हारी मदद उस एनाकोंडा से जुड़ी हुई है तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये सुनते ही जेफ फौरन बंदूक निकाल लेता है और जीन बालियांग भी चाकू निकालकर उसका साथ देने लगता है। वो सबसे कहता है, जेफ जो कह रहा है वही करो। गोंग लोनलोन गुस्से में चीख कर कहती है, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? उस एनाकोंडा को पकड़ना नामुमकिन है, क्यों अपनी जानें देना चाहते हो? जेफ हंसते हुए जवाब देता है, मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। जब वो एनाकोंडा किसी को खाने में मसरूफ होगा तभी हम उसे पकड़ सकते हैं। ये कहने के बाद जेफ और जीन बालियांग सर्कस के दो लोगों को रस्सियों से बांध देते हैं। वो उन्हें जिंदा चारा बनाने वाले थे। ये देखकर वो छोटा बच्चा जीन बालियांग से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर हम सब मर गए तो तुम्हारे सर्कस में परफॉर्म कौन करेगा? ये सुनकर जीन बालियांग जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो अपनी असल हकीकत बताते हुए कहता है, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि मैं इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे बन गया? वो आगे कहता है, मैं तुम लोगों को थाईलैंड सर्कस के लिए नहीं ले जा रहा था, मैं तुम सबके बॉडी ऑर्गन्स बेचने वाला था। यही मेरा असल बिजनेस है। सब लोग ये सुनकर सुन रह जाते हैं। वो कहता है, लेकिन अब मेरा प्लान बदल गया है, क्योंकि तुम लोगों के ऑर्गन से भी ज्यादा पैसे ये जायंट एनाकोंडा दे सकता है। दूसरी तरफ जेफ ने गोंग लोनलोन और आहली को भी बांध रखा था और अब वो आहली के साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन आहली बहुत होशियारी से काम लेती है। वो ऐसा जाहिर करती है जैसे अब वो जेफ का साथ देना चाहती हो। जेफ उसकी चाल समझ नहीं पाता। आली आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आती है और उसके बालों में हाथ फेरने लगती है, लेकिन हकीकत में वो किसी और मौके का इंतजार कर रही थी। आली मौका मिलते ही जेफ की जेब से गन निकाल लेती है और सीधा उस पर तान देती है, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाती है गोली नहीं चलती, क्योंकि उसे बंदूक का लॉक खोलना ही नहीं आता था। ये देखते ही जेफ गुस्से से पागल हो जाता है। वो फौरन गन छीन लेता है और आली पर तान देता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी गोंग लोनलोन भी खुद को फ्री कर लेती है। वो जमीन पर पड़े शीशे का नुकीला टुकड़ा उठाती है और पूरी ताकत से जेफ के पेट में घोंप देती है। जेफ दर्द से चीखता है, लेकिन फौरन गोंग लोनलोन को जोर से धक्का दे देता है। अगले ही लम्हे आहली भी जेफ पर हमला कर देती है, जबकि गोंग लोनलोन पीछे से उसकी गन छीनने की कोशिश करती है। फिर अचानक हाथापाई के दौरान गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि गोली आखिर किसको लगी है। दूसरी तरफ वो दो जिन्हें जीन बालियांग ने एनाकोंडा के लिए चारा बनाया था डर के मारे कांप रहे थे। कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगता है और दूर खड़ा जीन बालियांग ये सब मजे से देख रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि जैसे ही सांप हमला करेगा वो रस्सी खींचकर उसे फंसा लेगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके ऊपर एक और एनाकोंडा मौजूद है। वो खामोशी से जीन बालियांग के करीब आ रहा था और इससे पहले कि जीन उसे देख पाता वो बड़ा सांप उस पर हमला कर देता है। एनाकोंडा उसको जकड़कर अपने साथ उठा ले जाता है और उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। जैसे ही रस्सी छूटती है जाल नीचे गिर जाता है और चारा बनाए गए दोनों आदमियों की जान बच जाती है। दूसरी तरफ जेफ अब भी उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी गोंग लोनलोन पीछे से एक बड़ी लकड़ी उठाकर जेफ के सर पर जोर से मारती है और जेफ बेहोश हो जाता है। ये मौका देखते ही दोनों लड़कियां भागकर अपने साथियों के पास जाती हैं और उन्हें जाल से फ्री कर देती हैं, लेकिन बदकिस्मती अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जेफ को दोबारा होश आ जाता है और वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आता है और जेफ को उठा कर ले जाता है। अब बाकी लोग फौरन वहां से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी एक साथी अब चलने के काबिल भी नहीं थी, क्योंकि हाथापाई के दौरान जो गोली चली थी वो आहली को ही लगी थी। कुछ देर बाद वो सबकी आंखों के सामने दम तोड़ देती है। ये सीन देखकर सब टूट जाते हैं। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और वो अपनी जान बचाने के लिए जेफ की बोट में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन अचानक जियाफ के कंधे पर कोई चीज आकर लगती है। जब वो उसे निकाल कर देखता तो पता चलता है कि वो बेहोश करने वाला इंजेक्शन था। सिर्फ चंद सेकंड बाद ही जियाफ बेहोश हो जाता है और ये इंजेक्शन मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जेफ था।
यानी वो एनाकोंडा के हमले से भी बच गया था, बल्कि उसने एनाकोंडा का सर काटकर उसे मार भी दिया था। अब जेफ उन तीनों को पकड़ लेता है और दोबारा एनाकोंडा का खाना बनाने के लिए उन्हें बांध देता है। इस बार वो उनके अराउंड तेज धार लोहे की तार भी लगा देता है और वहाँ खून छिड़क देता है ताकि सांप आसानी से उन तक पहुंच जाए। फिर वो जाल की रस्सी पकड़कर कुछ फासले पर जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद जंगल के कई एनाकोंडास खून की खुशबू सूंघते हुए उन तीनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो तीनों डर से कांप रहे थे, उन्हें अपनी मौत बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। सांप आहिस्ता आहिस्ता उनके बहुत करीब पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक बार फिर पूरा जंगल शोर से गूंज उठता है। जानवर और परिंदे डर से भागने लगते हैं और शॉकिंग बात ये थी, वहां मौजूद सारे एनाकोंडास भी किसी चीज से डरकर पीछे हटने लगे थे। लेकिन एक एनाकोंडा अब भी वहीं खड़ा था। वो उन तीनों पर हमला करने ही वाला था कि अचानक क्रिम्सन एनाकोंडा वहां जाता है। वो इतना बड़ा और डेंजरस था कि बाकी सारे सांप उसके सामने कुछ भी नहीं लग रहे थे। क्रिम्सन एनाकोंडा आते ही उस दूसरे सांप पर हमला करता है और सिर्फ एक ही झटके में उसे मार डालता है। अब पहली बार हमें उस मॉन्स्टर की पूरी शक्ल नजर आती है। वो आम एनाकोंडा से कई गुना बड़ा, ज्यादा ताकतवर और बहुत डेंजरस था। उसे देखते ही वो तीनों बुरी तरह डर जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जेफ की खुशी काबू से बाहर हो रही थी, क्योंकि फाइनली उसे उसका असल शिकार मिल चुका था। क्रिम्सन एनाकोंडा उन तीनों के गिर्द लिपटने लगता है और अपना बड़ा मुंह खोलकर उन्हें निगलने ही वाला था कि तभी जेफ जाल की रस्सी छोड़ देता है और क्रिम्सन एनाकोंडा जाल में फंस जाता है। वो पूरी ताकत से खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश करता है और उसकी तड़प से पूरा जंगल हिलने लगता है। काफ़ी देर तक कोशिश के बाद वो अपनी तेज धार दांतों से जाल की रस्सी काट लेता है, लेकिन रस्सी अब भी उसकी बॉडी में फंसी हुई थी। इसीलिए जेफ पूरी ताकत से रस्सी पकड़कर उसे काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये भूल चुका था कि वो एक आम सांप नहीं बल्कि जंगल के बादशाह से लड़ रहा है। क्रिम्सन एनाकोंडा की ताकत के सामने जेफ कुछ भी नहीं था। रस्सी खींचते खींचते जेफ दो दरख्तों के दरमियान फंस जाता है और अब वो बाहर नहीं निकल पाता। ये मौका देखते ही क्रिम्सन एनाकोंडा आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर अगले ही लम्हे वो जेफ को अपनी ताकतवर बॉडी में जकड़ लेता है और अब जेफ की आखिरी सांसें शुरू होने वाली थी। वो तीनों लोग अपनी आंखों से ये डेंजरस सीन देख रहे थे। क्रिम्सन एनाकोंडा ने जेफ को पूरी ताकत से जकड़ा हुआ था और अब उन्हें अच्छी तरह समझ आ चुका था कि जेफ के बाद अगली बारी उनकी है। इसी डर में वो पागलों की तरह खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगते हैं। वो हर मुमकिन तरीका आजमाते हैं, लेकिन जाल इतना मजबूत था कि कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी वो छोटा बच्चा एक खतरनाक फैसला करता है। वो अपनी जान बचाने के लिए रस्सी को दांतों से काटना शुरू कर देता है। वो पूरी ताकत लगा रहा था, यहाँ तक कि उसके दांतों से खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं। दूसरी तरफ क्रिम्सन एनाकोंडा अब जेफ की हड्डियां तोड़ रहा था। वो अपनी ताकतवर बॉडी से जेफ को इतना दबाता है कि उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगती हैं और फिर अगले ही लम्हे वो बड़ा सांप जेफ को जिंदा निकल लेता है। वही जेफ जो खुद को जंगल का सबसे बड़ा शिकारी समझता था, फाइनली खुद शिकार बन चुका था। दूसरी तरफ वो बच्चा रस्सी का एक हिस्सा काटने में कामयाब हो जाता है। फिर वो जल्दी से बाकी दोनों को भी आज़ाद कर देता है। वो तीनों फौरन दरिया की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जेफ को मारने के बाद अब क्रिम्सन एनाकोंडा उनके पीछे आ चुका था। डर के मारे दोनों लोग एक दरख्त के पीछे छुप जाते हैं, जबकि वो बच्चा एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर छुप जाता है। लेकिन एनाकोंडा उसे देख लेता है। वो आहिस्ता आहिस्ता उस बॉक्स की तरफ बढ़ने लगता है। बच्चा पूरी ताकत से बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ का दरवाजा बंद था। अब वो जोर जोर से चीख कर मदद मांगने लगता है और दूसरी तरफ क्रिम्सन एनाकोंडा उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब उस बच्चे का बचना नामुमकिन है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जियाफ बाहर से कंटेनर्स का दरवाज़ा तोड़ देता है और बच्चे को बाहर निकाल लेता है। अब ये तीनों एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागने लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि पूरा जंगल ही उस मॉन्स्टर का था। वो जहाँ भी जाते क्रिम्सन एनाकोंडा उन तक पहुँच जाता। फाइनली वो तीनों एक बड़े दरख्त के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन कुछ फासले पर मौजूद एनाकोंडा उन्हें देख लेता है और फिर वो पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब उन तीनों ने उम्मीद छोड़ दी थी। वो जान चुके थे कि अब मौत उनके सामने खड़ी है। क्रिम्सन एनाकोंडा अपना बड़ा मुंह खोलता है और उन पर हमला करने ही वाला था कि अचानक एक तेज धार लोहे की तार उसके सर के बीचों बीच गुजर जाती है और एक ही लम्हे में क्रिम्सन एनाकोंडा का सर दो हिस्सों में कट जाता है। असल में ये वही खतरनाक तार थी जो पहले जेफ ने जाल के तौर पर लगाई थी और फाइनली इसी जाल ने जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी को खत्म कर दिया। ये तीनों काफी देर तक हैरत से उस बड़ी लाश को देखते रहते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो वाकई जिंदा बच गए थे। फिर फाइनली वो फौरन उस मनहूस जंगल को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ इस खौफनाक और सनसनी से भरी कहानी का एंड हो जाता है। अब बात करते हैं एनाकोंडा कर्स जंगल मूवी के रिव्यूज एंड रेटिंग्स की। ये मूवी स्टार्ट में थोड़ी स्लो लगती है,
जंगल और सर्कस कैरेक्टर्स का सेटअप ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है मूवी एक डेंजरस स्नेक सर्वाइवल थ्रिलर बन जाती है जहां हर सीन में डेंजर फील होता है। इस मूवी को IMDb पर मिला है 4.7 to 5.0 आउट ऑफ 10, गूगल लेटरबॉक्स 2.5 to 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ओवरऑल ऑडियंस फील मिक्स टू एवरेज। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जायंट एनाकोंडा सीन्स हैं। बोट अटैक, जंगल चेस और फाइनल बैटल्स काफी इंटेंस और एंटरटेनिंग लगते हैं। स्नेक का मूवमेंट भी काफी रियलिस्टिक फील होता है। टेरेंस रेल का रोल काफी स्ट्रॉन्ग है। जेफ का कैरेक्टर ग्रीडी और डेंजरस है। वो हर सीन में अनप्रिडिक्टेबल लगता है और मूवी को एक डार्क एनर्जी देता है। लेकिन व्यूअर्स का कहना था कि फर्स्ट हाफ बहुत स्लो है, ज्यादा डायलॉग और लेस एक्शन। स्टोरी भी थोड़ी वीक और कंफ्यूजिंग फील होती है। कुछ सीन्स में CGI फेक लगता है। फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप सीरियस हॉरर या स्ट्रॉन्ग स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये मूवी एवरेज है। लेकिन अगर आपको जायंट स्नेक केओस, जंगल सर्वाइवल और बी मूवी स्टाइल एंटरटेनमेंट पसंद है तो लास्ट पार्ट बहुत मजा देता है। ओवरऑल स्कोर 5.8 आउट ऑफ 10, एंटरटेनमेंट वैल्यू 7 आउट ऑफ 10। आखिर में बात सीधी है, एनाकोंडा कर्स जंगल कोई परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन एक एंटरटेनिंग मॉन्स्टर सर्वाइवल एक्सपीरियंस जरूर है। इस फिल्म में बहुत से फ्लॉज हैं, जैसे स्लो स्टार्ट, वीक स्टोरी और इनकंसिस्टेंट CGI। लेकिन जैसे ही जायंट एनाकोंडा स्क्रीन पर आता है फिल्म अपनी असल शक्ल दिखा देती है। प्योर जंगल हॉरर और इंटेंस सर्वाइवल एक्शन। अगर आपको मॉन्स्टर मूवीज, स्नेक अटैक्स और वाइल्ड जंगल थ्रिल पसंद है तो ये फिल्म एक बार देखी जा सकती है। और अगर आप ऐसी और मूवीज देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जंगल से दूर रहना।